अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जुमला माली और इंतजामी मामलात के हवाले से वफाकी बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास, हाइड्रल इशूज़ समेत माली और इंतजामी मामलात पर गौर किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जुमला माली और इंतजामी मामलात के हवाले से वफाकी बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और निगरान वफाकी वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वफाक के आला हुकाम, मोस्ट सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी अरशद हुसैन और चीफ सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बड़ीश ने शिरकत की। इजलास के दौरान हाइड्रल इशूज़ समेत माली और इंतजामी मामलात पर गौर किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने खित्ते में बिला तखसीस तामीर और तरक्की का अमल शुरू कर रखा है। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम हुकूमत को मजबूत फ़ाल बनाने के लिए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने दौरा मीरपुर के दौरान जिला काउंसिल के 9 मुंतखब मेंबरान के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएंगे। बल्दियाती निज़ाम हुकूमत की मजबूती से ही हुकूमत मजबूत होगी और लोगों के मसाइल ग्रॉस रूट लेवल तक हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की मंजूरी हो चुकी है और इसकी जल्द अदायगी का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम हुकूमत को अवाम की ख्वाहिशात के ताबे बनाने के लिए पहले हुकूमती मराद खत्म की हैं और प्रोटोकॉल समेत बिलावजह दौरों का भी खात्मा किया है। पहली बार आज़ाद कश्मीर में ई टेंडरिंग और बेंडिंग से अरबों रुपए की बचत हुई है। हमारी कोशिश है कि इस बजट से लोकल सतह के मसाइल हल हों। उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान के जरिए पानी, बिजली और राब्ता सड़कों की तकमील करेंगे। मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत का अहम हिस्सा हैं, इनको तरक्याती अमल में पूरी तरह शामिल करेंगे। वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल बुढ़ानवी ने कहा है कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, ताहम आज़ादी जिम्मेदारी के साथ मशरूत है। वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल बुढ़ानवी ने फतेहपुर थकियाला प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर का तशख़्ख़ुस खत्म करने की कोशिश में सबसे पहले मीडिया को जबर का निशाना बनाया और लोगों का हक़ आज़ादी इजहार राय को सल्ब किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की क़यादत में तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना, अवाम की फलाह बहबूद और तामीर व तरक्की का एजेंडा मौजूदा हुकूमत के अहदाफ हैं। उन्होंने प्रेस क्लब के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया और प्रेस क्लब की राब्ता सड़क और हिफाजती दीवार भी तामीर करवाने की यकीन दहानी करवाई। नेशनल कमीशन इन द स्टेट्स ऑफ वुमेन के ज़ेरे एहतमाम यूनिसेफ, UFFPA और UN वुमेन के इश्तराक से आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम उम्री में जबरी शादियों की रोकथाम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया, जिनमें शुरका में से 3 ग्रुप्स ने पॉवर्टी एलिविएशन विद जेंडर पर्सपेक्टिव, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द जेंडर इक्वालिटी, मोबिलाइजिंग फाइनेंसिंग फॉर द वुमेन एंड एम्पावरमेंट पर ग्रुप वर्क किया और प्रेजेंटेशंस दी। मेहमान खसूसी जफर इकबाल मलिक ने कहा कि कम उम्री की शादी से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। शरीयत में भी बच्चों का शादी के वक्त आकिल और बालिग होना जरूरी है। शादी के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि कम उम्र बच्ची ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं होती कि वो बच्चों की परवरिश कैसे करे। वज़ीर हुकूमत प्रोफेसर तक़दीस गिलानी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में चाइल्ड राइट्स और हुकूक निस्वां के हवाले से बहुत से काम करने की जरूरत है। फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज के हवाले से बिल को मैं खुद असेंबली में पेश करूंगी। फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक जामे पॉलिसी और वे फॉरवर्ड की जरूरत है। वुमेन कमीशन के साथ मिलकर इस बिल का ड्राफ्ट तैयार करूंगी और स्टेट कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ दी वुमेन इस हवाले से कंसल्टेशन रखे, जिससे वे फॉरवर्ड निकाला जा सके। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन इन द स्टेटस ऑफ दी वुमेन नीलोफर बख्तियार ने कहा कि कम उम्र की शादी ज्यादती है। अगर शनाख्ती कार्ड के लिए उम्र 18 साल है तो शादी के लिए भी 18 साल होना जरूरी है। फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज के हवाले से बिल को आज़ाद कश्मीर में पास होना चाहिए। सेक्रेटरी वफाकी वुमेन कमीशन ख्वाजा इमरान रजा ने कहा कि फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज के मुआशरे पर मनफी असरात है और अच्छी कौम के लिए अच्छी माओ की जरूरत है। सेंट्रल बार एसोसिएशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में सालाना महफिल मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
تقریب کی صدارت سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر چودھری محمد ابراہیم سیاہ نے کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین راجہ نے کہا کہ عشق رسول خدا میں ہی فلاح ہے اور دین کی راہ اطاعت رسول میں ہے۔ زندگی میں سرخرو ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کو زندگی کا مشن بنا لیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ انہوں نے سالانہ محفل میلاد کے انعقاد پر سینٹرل بار ایسوسی ایشن آزاد جموں کشمیر مظفرآباد کے عہدیداران کو مبارکباد دی۔ سابق چیف جسٹس چودھری ابراہیم سیاہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر چلنے سے ہی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ہمیں باہمی اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم احکام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل کر ہی ابدی اور دنیاوی زندگی میں فرح پا سکتے ہیں۔ تقریب سے تحصیل قاضی مظفرآباد قاضی تنویر حسین نے بھی خطاب کیا۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ آزاد جموں و کشمیر زکوٰۃ کونسل کا 155واں اجلاس چیئرمین زکوٰۃ کونسل محمد صدیق چودھری کی زیر صدارت میرپور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مستحقین زکوٰۃ و عشر کمیٹی آزاد کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلہ جات کیے گئے۔ آزاد جموں کشمیر زکوٰۃ کونسل کا 155واں اجلاس چیئرمین زکوٰۃ کونسل محمد صدیق چودھری کی زیر صدارت میرپور میں مستحقین زکوٰۃ اور عشر کمیٹی آزاد کشمیر کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلہ جات کیے گئے ہیں، جن میں آزاد کشمیر بھر میں قائم مقامی زکوٰۃ اور عشر کمیٹی کی تعداد کو 1450 سے بڑھا کر 2349 کیے جانے کی منظوری دی گئی تاکہ مستحقین کو ان کی دہلیز پر بآسانی زکوٰۃ مل سکے۔ نیز زکوٰۃ اور عشر کی آمدن میں اضافے کے لیے ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر متعلقہ کی سربراہی میں ایک مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی، جو ضلعی سطح پر کارپوریٹ اور ضلعی پیداوار سے زکوٰۃ اور عشر ایکٹ کے تحت زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کی لازمی ضروری اقدامات عمل میں لائے گی۔ نیز اجلاس میں مقامی کمیٹی کی سطح پر بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی، جو کہ مقامی سطح کی حدود میں موجود مخیر حضرات کو اپنی زکوٰۃ محکمے کے ذریعے ادا کرنے کے لیے قائل کرے گی تاکہ آزاد کشمیر کے مستحقین کو زیادہ سے زیادہ امداد مہیا کی جا سکے۔ اجلاس میں چیئرمین زکوٰۃ کونسل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اپنی زکوٰۃ محکمے کے توسط سے ادا کرنی چاہیے تاکہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مستحقین کی زیادہ سے زیادہ امداد کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر سیاحت آثار قدیمہ و معدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے کہا ہے کہ سیاحت و معدنی وسائل آزاد کشمیر کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ ریاست کی زمینوں اور پہاڑوں میں چھپے معدنی ذخائر کی کھوج اور ان کو ریاستی آمدنی میں اضافے کے قابل بنانے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر سیاحت آثار قدیمہ و مدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے نظامت اعلیٰ مدنی وسائل کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود معدنیات اور قیمتی پتھروں کے نمونوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر سیاحت کو محکمے کے افسران نے بریفنگ دی۔ وزیر سیاحت آثار قدیمہ و مدنی وسائل سردار فہیم اختر ربانی نے اس موقع پر آزاد کشمیر میں معدنیات کی ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری کے قیام اور ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے پاکستان پیٹرولیم و قدرتی وسائل کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر سیاحت و مدنی وسائل فہیم ربانی نے کہا کہ محکمہ مدنی وسائل اپنی ویب سائٹ پر آن لائن رسائی کو یقینی بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی پتھروں کی مارکیٹ تک پہنچ کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں۔ پاک فوج اور محکمہ تعلیم کے اشتراک سے علی افسر اوان بوائز ہائی اسکول میں ڈیجیٹل کمپیوٹر 4G سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر 4G سروس کا افتتاح وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی اور کمانڈر اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے کیا۔ علی افسر اوان بوائز ہائی اسکول میں وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی نے فیتا کاٹ کر ڈیجیٹل لیب اور فری 4G سروس کا آغاز کیا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولیات فراہم کرنے والے پاک آرمی کے ذیلی ادارے SCO نے کمیونیکیشن کی جدید سہولیات کو طلباء و طالبات تک وسعت دیتے ہوئے ڈیجیٹل کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا۔ اہلیان علاقہ نے 4G سروس کی فراہمی اور کمپیوٹر ڈیجیٹل لیب کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ طلباء و طالبات کی اہم ضرورت تھی جسے SCO نے ممکن کر دکھایا۔ یاد رہے کہ SCO کے اعلیٰ حکام کی خصوصی دلچسپی سے کمپیوٹر ڈیجیٹل لیب کو بروقت یقینی بنایا گیا ہے، جس پر SCO حکام کا بھرپور شکریہ ادا کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب میں ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی، SP سلطان آوان، چیئرمین ضلع کونسل طیب منظور قیانی، اسسٹنٹ کمشنر سید یاسر علی بخاری، ڈویژنل ڈائریکٹر سکولز قاضی عبدالجلیل جلالی، چیئرمین میونسپل کمیٹی سجاول خان، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر عبدالغفور عباسی اور دیگر نے شرکت کی۔
डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स मलिक शौकत हयात ने खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया। डीजी स्पोर्ट्स ने जिला जहलम वैली में केएच खुर्शीद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गुज्जर बांडी के नौ तामीर शुदा ग्राउंड का मुआयना किया और स्कूल के ग्राउंड में खेलों की सरगर्मियों की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। डीजी स्पोर्ट ने कहा कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद जिस्म और दिमाग का होना जरूरी है, मुजाहिदाना किरदार के लिए खेलों से मुंसलिक रहना जरूरी है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ आजाद कश्मीर फारूक अहमद नूर का आर्म सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेड़ी दुबट्टा का दौरा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने दौरे के दौरान जारिया तामीराती काम का मुआयना भी किया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर दौरान दौरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मुजफ्फराबाद डॉक्टर आमिर शहजाद चौधरी ने इन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गढ़ी दुपट्टा में जारिया तामीराती काम, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज के इजरा और इदारे के क़याम के बारे में मुकम्मल ब्रीफ करते हुए कहा कि रियासती आवाम के बच्चों को मेरिट के मुताबिक 5 टेक्नोलॉजीज़ में FSC मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में कोर्सेज शुरू करने के ख्वाहां हैं। इस मौका पर बात करते हुए डायरेक्टर जनरल हेल्थ आज़ाद कश्मीर डॉक्टर फारूक अहमद नूर ने कहा कि महकमा सेहत आमा में इनकलाबी इस्लाहात के इजरा को रियासत भर में नाफिजुल अमल किया जाएगा। तमाम ज़िली इंतजामी अफसरान अपने अपने यूनिट्स में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के विजन के मुताबिक इनकलाबी इक़दामात व इस्लाहात के मुताबिक आवाम उन्नास को सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए अस्पतालों में अद्वियात, टेस्ट, ट्रीटमेंट और दीगर सहूलियात के साथ खुसूसन स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और जुमला स्टाफ की हाजिरी को हर मुमकिन यकीनी बनाएं। फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आठमकाम ने बाजार में अशियाए खुर्दनोश लाने वाली गाड़ियों और दुकानों की चेकिंग की और बैरून जिला से ज़िबा शुदा गोश्त और दूध पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फूड अथॉरिटी जिला नीलम की टीम ने बाजार में अशिया खुर्दनोश लाने वाली गाड़ियों और अठमुकाम बाजार की तफसीली चेकिंग की। चेकिंग के दौरान मुतअद्दिद ताजरों को जुर्माने और वार्निंग दी गई। चेकिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंजीनियर इब्रार अहमद मीर ने होटल्स, बेकरी और करियाना समेत दीगर दुकानात की जांच पड़ताल की। याद रहे कि महकमा खुराक की जानिब से ज़िबा शुदा गोश्त और दूध फरोख्त करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि ऑयल, घी, पत्ती, कोल्ड ड्रिंक और बेकरी आइटम समेत दीगर अशिया खुर्दनोश के मयार को फूड अथॉरिटी की जानिब से जारी शुदा मयार के मुताबिक फरोख्त करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। PID AJK डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह नेगेबान।